हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकाश राणा, पीजीटी कॉमर्स, और आज कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर सेकंड, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था पार्टनरशिप का मीनिंग, एक्चुअल में पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप किस तरीके से की जाती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जब कोई पार्टनरशिप में कोई पार्टनर बनता है तो उसको क्या क्या राइट्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट्स द पार्टनरशिप डीड। देखिए, पार्ट 2 पार्टनरशिप डीड जो हम आज समझने वाले हैं। पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में है क्या? मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप जो है वो एस्टेब्लिश होती है एक एग्रीमेंट के बेस पे। वो एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल में भी। टर्म्स एंड कंडीशन जिस एग्रीमेंट में होती है, जिसके बेस पर एक पार्टनरशिप की जाती है, एक बिजनेस किया जाता है, ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब वो एग्रीमेंट अगर ओरली हो तो कई बार डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, लोगों के बीच, पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होने लगता है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है कि आप एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाइए, एक लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल पेपर पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को नोट डाउन करते हैं और डिसाइड करते हैं किस तरीके से बिजनेस करेंगे। और उससे बाद भी अगर हमें कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को हम सेटल करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिटर्न में है और उस रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट्स में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो एग्री हुए पार्टनर्स, वो उस सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के लीगल डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? वैसे तो बहुत सारे कंटेंट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पर बेसिकली मैंने लिखा है सिंपली एग्जांपल के तौर पर है, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो बिजनेस कर रहे हैं, ए और बी ने मिलकर बिजनेस किया, बिजनेस का नाम रखा है फ्रेंड्स एंड कंपनी। तो फ्रेंड्स एंड कंपनी क्या है, या फ्रेंड्स फ्रेंड्स फर्म। तो फ्रेंड्स फर्म क्या है? एक बिजनेस है, बिजनेस और उसका एड्रेस। इसके बाद नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, ए की पूरी डिटेल्स, बी की पूरी डिटेल्स, अगर सी है, डी है, तो उन सब की भी सारी की सारी डिटेल्स, उनका नाम, वो कहाँ रहते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, ये सब चीजें। इसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब से बिजनेस स्टार्ट होगा। इसके बाद कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, एक पार्टनर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, ये चीज। इसके अलावा प्रॉफिट कितना बांटा जाएगा, किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, बैंक जो अफेयर्स हैं उनको कौन हैंडल करेगा, यानी बैंक में हैंडलिंग कौन करेगा, सारे मिलकर करेंगे ज्वाइंटली या फिर सिंगली, कोई भी एक कर सकता है। इसके अलावा कोई भी अमाउंट अगर हमें पे करना है किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो कैसे पे किया जाएगा, ये सभी चीजें, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस जहां पर रिटन डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है, दैट्स द पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट्स लिखे हैं, बस वही है। इसके बाद कंटेंट्स में और क्या हो सकता है, वेदर इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, अलाउ होगा या नहीं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। एनी पार्टनर सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, राइट्स और ड्यूटीज क्या है पार्टनर की, वो सब इसमें लिखी होती हैं। इसके बाद मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जैसे मैंने अभी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है कि हमारे 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इनमें से कौन सा मेथड चूज करेंगे। इसके बाद कोई पार्टनर का रिटायर होता है या डेथ हो जाती है या फर्म की डिसोल्यूशन हो जाता है, तो उस टाइम पे किस तरीके से सेटल करेंगे अकाउंट्स को, तो ये सारे कंटेंट्स है। इसके बाद बेनिफिट्स क्या है पार्टनरशिप डीड के, क्यों बनानी चाहिए। सबसे पहली चीज देखिए, एक ही चीज है जो सबसे बड़ा कारण है, वो है झगड़ा होने का, वो है पैसा। चाहे 2 दोस्त मिलकर के बिजनेस कर रहे हो, बहुत ही अच्छे क्यों ना हो, 2 भाई मिलकर के बिजनेस कर रहे हो, लेकिन पैसे की वजह से किसी के बीच में भी झगड़ा हो सकता है। उस झगड़े को सुलझाने के लिए हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, जिसे हम डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए यूज कर सके। अब
सबसे पहली चीज, इट फैसिलिटेट्स फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का फंक्शनिंग कैसे होगी, कैसे किया जाएगा, ये बेनिफिट मिलता है पार्टनरशिप डीड से। नेक्स्ट इज इट इज हेल्पफुल इन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अराइजिंग अमंग पार्टनर्स। जैसे मैंने अभी कहा, झगड़े हो जाते हैं तो उन झगड़ों को निपटाने के लिए, सुलझाने के लिए हम पार्टनरशिप डीड का यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स। किसी पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो कहे कि मैंने तो कहा था तुझे सैलरी मिलेगी 15,000, वो कह रहा है मेरे को लगा 50,000, तो ये दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो इसको सॉल्व किया जाएगा, इस डिस्प्यूट को, किस के थ्रू? पार्टनरशिप डीड के थ्रू। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसके बाद प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो झगड़े होंगे पैसे की वजह से। तो पैसे की वजह से झगड़े ना हो, इसके लिए क्या होता है, अगर आपने डीड नहीं बनाई है, यानी ओरली डिसाइड कर लिया, आपस में बातें करके तय कर लिया, या डीड तो बनाई रिटर्न में, लेकिन कितना अमाउंट किसको पे करना है, किसको इंटरेस्ट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये सब चीजें मेंशन नहीं की हैं, तो उस सिचुएशन में व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और एब्सेंट, उसमें हमारा जो लॉ है वो अप्लाई होता है, दैट्स द पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम प्रोविजंस अप्लाई करेंगे जब पार्टनरशिप डीड या तो साइलेंट है या फिर नहीं बनी हुई है। तो किस किस चीज को लेकर झगड़ा हो सकता है या किस किस के लिए हम अप्लाई करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932? तो सबसे पहले है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे प्रॉफिट बांटा जाए, यानी ए बी सी, ए ने कहा मैंने पैसे ज्यादा लगाए हैं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, बी कह रहा है मैं ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूं, मुझे पैसे ज्यादा मिलना चाहिए, सी ने कहा मैं ज्यादा स्किलफुल हूं, मेरे ज्यादा कॉन्टेक्ट्स हैं, है ना, तो मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, प्रॉफिट। तो ऐसे में तीनों के बीच झगड़ा होगा, रिटर्न नहीं होगा, तो क्या होगा, इक्वली बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया जाएगा। अगर हम कैपिटल पे इंटरेस्ट दे ही नहीं रहे हैं तो ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसके बाद किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगी, यानी सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर नॉट अलाउड। और लास्ट इज इंटरेस्ट ऑन एडवांस प्रोवाइडेड टू फर्म बाय अ पार्टनर। सपोज एक फर्म में ए बी सी तीनों बिजनेस कर रहे हैं मिलकर के, तीनों ने 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब फर्म को अभी अर्जेंटली 2 लाख रुपए की नीड और है, पार्टनर्स ने कहा हम अपने कैपिटल को नहीं बढ़ाएंगे, तो ए ने कहा मैं 2 लाख रुपए दे सकता हूं, अगर किसी बाहर के पर्सन से लोन लेना है इससे बेटर आप मुझसे लोन ले सकते हैं, लेकिन ये मैं एज अ लोन दे रहा हूं तो मुझे इसके बदले में इंटरेस्ट चाहिए। तो अब जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो लोन के बदले में इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि अगर हम बाहर से भी, आउटसाइड से भी अगर लोन बोरो कर रहे हैं बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा या डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है या डीड बनाई ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम कितना इंटरेस्ट पे करें? हो सकता है ए कहे मुझे 10% चाहिए, बाहर से मुझे 10% मिल रहा है ना। हो सकता है कि बी कहे नहीं हम तो 5% ही देंगे, हमारी ऐसी बात हुई थी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा और उसके अकॉर्डिंग 6% पर एनम इंटरेस्ट पे किया जाएगा एक पार्टनर को जो उसने एडवांस प्रोवाइड किया उस पर। इस तरीके से पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप बिजनेस में, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम अप्लाई करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। थैंक यू सो मच।